Hello students, how are you? Hope this video will find you healthy and prosperous. This is Samreen Hashmi and the topic which we are going to discuss today is the errors in meiosis. In previous lectures, I have discussed in detail with you the whole process of meiosis, different phases of meiosis which are meiosis 1, meiosis 2 and again the different phases of both these two categories or these two divisions. So today's topic is errors in meiosis. क्या errors हो सकते हैं meiosis के दौरान और अगर errors meiosis के दौरान हो जाते हैं तो फिर उसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, उसका क्या जो है वो प्रॉब्लम अराइज कर सकती है अगर एरर्स आ जाते हैं मियोसिस में। और मियोसिस मैंने डिस्कस किया था, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे हम मियोसिस और माइटोसिस के दरमियान। तो मियोसिस जो है वो जस्ट सेक्स ऑर्गन्स में होता है, जस्ट जो है वो सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए होता है। और मियोसिस में मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में होता है। एक डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड सेल्स बनते हैं, तो ये बात आपने याद रखनी है। अब एरर्स क्या हो सकते हैं? हमने पढ़ा था एनाफेज। अब मैं रफली यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। और एनाफेज में हमने ये देखा था, और एनाफेज डेफिनेट सी बात है कि मियोसिस 1 में भी हुई थी, मियोसिस 2 में भी हुई थी। मियोसिस 1 में जो है वो होमोलोगस पेयर अलग हुआ था, अपोजिट पोल की तरफ जो है मूवमेंट होती है क्रोमोसोम्स की। एनाफेज में अगर हम एनाफेज 1 की बात करें, एनाफेज 2 की भी बात करें, जो कि रिस्पेक्टिवली मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में हुए थे, तो हमें पता है कि एनाफेज 1 और एनाफेज 2 दोनों में क्या हुआ था कि क्रोमोसोम्स जो है लाइक दिस मूवमेंट होती है टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल्स लाइक दिस। अब यहाँ पे मैं इसको रफली ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो एनाफेज में क्या होता है मेनली, जो अगर हम एनाफेज 1 की बात करें तो होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स का पेयर होता है उसमें से दोनों क्रोमोसोम्स अलग अलग अपने पोल्स की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। और अगर हम एनाफेज 2 की बात करें तो एक ही क्रोमोसोम जो है वो बीच में से वो ब्रेक हो जाता है और इस तरीके से अपने अपने पोल की तरफ मूव कर जाते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम मेनली कहते हैं डिसजंक्शन। ये टर्म जो है वो ज़रूरी है, इस टर्म का आपको पता होना चाहिए। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं डिसजंक्शन, या इस फिनोमिनन को हम कहते हैं डिसजंक्शन। मीन्स के क्रोमोसोम्स का अपने अपने पोल की तरफ मूव कर जाना। और अगर पेयर है तो डेफिनेटली पेयर अलग होगा, अगर एक क्रोमोसोम है तो उसकी वो सेंटर में से ब्रेक होगा, उसका सेंट्रोमेयर। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि एनाफेज में पेयर अगेन वही बात, अगर एनाफेज 1 की बात करें तो वो पेयर जो है वो पास का एक दूसरे से अलग नहीं होते। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि अगर मैं एनाफेज 2 की बात करूं तो हो सकता है यहाँ पे ब्रेकेज ही ना हो और ये क्रोमोसोम पूरा का पूरा जो है वो मूव कर जाए। अब जब इस तरीके से होगा, या अगर होमोलोगस पेयर है तो एक पेयर पूरे का पूरा जो है वो एक पोल की तरफ मूव कर जाए और दूसरे पोल की तरफ कोई क्रोमोसोम ना आए, तो ऐसा होगा कि लाइक दिस। अगर आप जब टीलोफेज हो जाएगा, ये देखें, अब टीलोफेज अगर हो जाता है और इससे 2 सेल्स हमारे पास आ जाते हैं, अब इसमें भी क्रोमोसोमल नंबर जो है वो नॉर्मल नहीं रहेगा और इसमें भी नहीं रहेगा। इसमें कम हो जाएगा क्रोमोसोम और इसमें एक ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा प्रोसीजर जिसमें क्रोमोसोम्स फेल हो जाएं एक दूसरे से अलग होने में, अगर हम एनाफेज 1 की बात करें तो पेयर, और अगर हम एनाफेज 2 की बात करें तो क्रोमोसोम, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं, ऐसे फिनोमिनन को हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन का मतलब ये है कि एक सेल में क्रोमोसोम जो है वो एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो सकता है और एक क्रोमोसोम कम हो सकता है, या इससे भी ज़्यादा नंबर जो है वेरिएट कर सकता है। तो इस प्रोसीजर को कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। अब ऐसा सेल, अब ये सेल भी एबनॉर्मल है, ये सेल भी एबनॉर्मल है, दोनों सेल्स एबनॉर्मल है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्रोमोसोम्स 3 हो जाएंगे और इसमें जस्ट 1 रहेगा, लेकिन एक्चुअली जो पेरेंटल सेल था उसमें 2 क्रोमोसोम्स थे। तो ये भी सेल एबनॉर्मल है तो, और ये भी सेल एबनॉर्मल है। अब ऐसा सेल, डेफिनेट सी बात, हम मियोसिस की बात कर रहे हैं। अब अगर ऐसा सेल जो है वो किसी नॉर्मल जर्म सेल के साथ अगर फ्यूज कर जाए, जाइगोट फॉर्मेशन हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर एक नॉर्मल जर्म सेल है, अगर ह्यूमंस की बात कर रही हूँ मैं, उसमें डेफिनेटली 23 क्रोमोसोम्स होंगे। अब इसके साथ अगर फ्यूज कर जाता है ऐसा सेल लाइक जिसमें 22 हो, तो ये भी एबनॉर्मल जाइगोट बनेगा, और एबनॉर्मल जाइगोट बनेगा तो एबनॉर्मल इंडिविजुअल बनेगा। अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि इसमें 45 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। और अगर
इसके साथ फ्यूज़ कर जाता है ये वाला, जिसमें एक नंबर ज़्यादा हो गया है, तो एबनॉर्मल नंबर आ जाएगा। दोनों नंबर एबनॉर्मल हैं, 45 भी 47 भी, क्योंकि मेनली ह्यूमंस का जो क्रोमोसोमल नंबर है वो 46 है, राइट। तो डिफरेंट जो है डिसीजेस कॉज करती हैं। अगर नॉन डिस्जंक्शन कॉज हो जाए तो ये जो है मेन एरर है मियोसिस का। और डिफरेंट डिसीजेस हैं, वो मैंने कुछ इनलिस्ट की हैं, दो के ये आपके जो है वो सिलेबस में तो नहीं है, जस्ट आपका इतना ही टॉपिक है, लेकिन आपकी आसानी के लिए आप इसको जो है नोट कर सकते हो, और डेफिनेट सी बात है आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो। तो डिफरेंट जो डिसीजेज हैं ह्यूमंस के बारे में, जो ह्यूमंस में कॉज करती हैं नॉन डिसजंक्शन की वजह से, वो ये वाली हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इस सिंड्रोम में भी जो पर्सन होता है उसमें एक क्रोमोसोम ज़्यादा होता है, लाइक 47 होता है। मैंने बहुत दफ़ा बताया है कि ह्यूमन में जो है वो क्रोमोसोमल नंबर जो है, ह्यूमन में जो क्रोमोसोमल नंबर होता है वो 46 है, नॉर्मल जो ह्यूमन का क्रोमोसोमल नंबर है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो जिन पर्सनस को होता है उनमें 47 क्रोमोसोम्स होते हैं, मींस एक ज़्यादा, एक एक्स्ट्रा, एक ज़्यादा है। और ये डिसीज़ कॉज होती है डाउन सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ये सब वो सिंड्रोम हैं, वो डिसीज़ हैं जिनमें क्रोमोसोम नंबर ज़्यादा होता है। इसके अलावा टर्नर सिंड्रोम, इसमें जो है एक क्रोमोसोम कम होता है, और जो जिस पर्सन में ये डिसीज़ होती है उसमें टोटल क्रोमोसोमल नंबर जो होता है वो 45 होता है। सो ये एक शॉर्ट सा टॉपिक था, और इजी सा टॉपिक था। होप कि ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। इफ़ यू हैव एनी एम्बिग्विटी और क्वेश्चन देन राइट इन कमेंट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू सो मच।